नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसमें फर्स्ट है रिमूवेबल टाइप। ओके, रिमूवेबल टाइप। तो अगर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं है ना फंक्शन की, उस पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन क्या बोलते हैं आपका फंक्शन जो है लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल मतलब यहाँ पे जैसे कि इसमें दो केस बनेंगे, जैसे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, तो इसमें भी दो टाइप आएंगे। मान लिया फंक्शन अब कंटिन्यूटी तो है नहीं, डिसकंटिन्यूटी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका मतलब ये होगा, एक तो मतलब ये निकल सकता है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, फंक्शन का मतलब फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड। या तो दूसरा केस बन सकता है फंक्शन डिफाइंड तो है लेकिन वैल्यू इज फंक्शनल वैल्यू है ना, वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिटिंग वैल्यू, डिफरेंट फ्रॉम लिमिटिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन डिफाइन है लेकिन वैल्यू जो है डिफरेंट फ्रॉम लिमिटिंग वैल्यू। तो ये दोनों ही केस का मैं एग्जांपल मतलब यहाँ पे ग्राफिकली बता देता हूँ। जैसे कि मान लिया आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस तो नहीं है वैसे, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लिया हम x इज इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट ही गायब कर दिया ना, x इज इक्वल टू ए पे हमारा एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड नहीं है ना, ये देखो हॉलो सर्कल बना दिया। इसका मतलब यही है कि x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन है, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है मिसिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिसिंग पॉइंट, पॉइंट मिसिंग है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से अलग है, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जिस पॉइंट पे हम जो है कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट मिल भी रहा है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू अलग है ना, इसलिए कंटिन्यूस तो नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, जंपिंग हो गया, यहाँ पे जंप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ का ये पॉइंट जंप कर गया, सो आइसोलेटेड टाइप, इसको बोल सकते हैं हम आइसोलेटेड टाइप, या फिर हाँ वही आइसोलेटेड पॉइंट ऐसा भी बोल सकते हैं। हो गया, फंक्शनल वैल्यू इज डिफाइंड है ना, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड, दो केस बनेंगे रिमूवेबल टाइप में। फंक्शनल वैल्यू या तो डिफाइंड ना हो, या तो वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है तो भी लिमिटिंग वैल्यू से अलग हो, है ना, यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट बोल सकते हैं। तो दिस इज द बस ये खत्म रिमूवेबल टाइप। दूसरा है नॉन रिमूवेबल, सेकेंड टाइप नॉन रिमूवेबल। तो जैसे रिमूवेबल में क्या बोल दिया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फंक्शनल वैल्यू क्या है, एक में या तो नॉट डिफाइन हो जाए या तो डिफाइन भी हो तो भी लिमिटिंग वैल्यू से अलग हो। दूसरा है नॉन रिमूवेबल। अब नॉन रिमूवेबल में क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन डी एनी एट दैट पॉइंट, एट जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही एट दैट पॉइंट, ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसमें लिमिट ना एग्जिस्ट करने के एक तो ये हो गया कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल साइन 1/x का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो साइन 1/x का ग्राफ कैसे, ऐसे ऑसिलेटिंग टाइप होता है ना, ऐसे करके वो आगे चल के फिर वही पहले धीरे धीरे पहले मतलब पहले जो है एकदम ऐसे पास पास में होता है, फिर जगह बढ़ती है, फिर ऐसे करके है ना, ऑसिलेटिंग टाइप। अच्छा ये मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया, ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगा ना, वैल्यू तो वही रहेगा, पहले क्या ऐसे पास पास में होंगे,
फिर जो है दूर दूर चले जाएंगे, फिर जो है जगह बढ़ मतलब यहाँ पे गैप बढ़ता जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑसिलेटिंग टाइप, है ना। वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसा ही होगा, पहले एकदम पास पास में होंगे और भी पास में होंगे वैसे, ठीक है। नीचे -1 तक जाएगा, ठीक है। ओके, सो ऑसिलेटिंग टाइप, तो भी ये डिसकंटिन्यूस हुआ, मतलब ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, है ना। ये सिखाया था आपको, लिमिट में सिखाया था कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर ऑसिलेटिंग टाइप है तो वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरा फाइनाइट या पहले इनफाइनाइट टाइप, दूसरा है इनफाइनाइट टाइप। उसमें क्या होता है कि एक साइड की लिमिट जो है, देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि एक साइड की लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी या इन्फिनिटी होगी, जैसे कि मान लिया ऐसा कुछ हो गया, है ना। x इज इक्वल टू ए पे LHL जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते। या फिर मान लिया कल उठ के RHL जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, है ना। यहाँ पे देखो ये वाले केस में LHL डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें RHL DNE है, राइट हैंड साइड लिमिट देखो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट थर्ड, इसी में थर्ड नॉन रिमूवेबल में थर्ड टाइप, लिमिट तो डगजन है ना, उसमें थर्ड टाइप में जैसे इनफाइनाइट बोला ना, अच्छा इसी में थर्ड टाइप है, इसी के अंदर थर्ड टाइप है नॉन रिमूवेबल में ही, उसमें थर्ड टाइप। जैसे अभी सेकंड क्या देखा था, फाइनाइट, तब सॉरी फाइनाइट नहीं देखा, सॉरी इनफाइनाइट देख लिया, तब फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऐसा लिख देना, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, दोनों साइड की लिमिट। इनफाइनाइट टाइप में क्या था, किसी एक साइड की लिमिट जो है डज, या दोनों साइड की लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट हो सकती है, ऐसा भी आ सकता है। फाइनाइट टाइप में क्या होगा, LHL RHL दोनों डिफाइन होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, वही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कराना है तो यानी यही 3 केस होंगे, और क्या, या तो आपका फंक्शन उसका ग्राफ ऑसिलेटिंग टाइप हो, या तो एक साइड की लिमिट या दोनों साइड की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, या फिर दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन सेम नहीं है, वैल्यू अलग अलग है। सो जैसे कि मान लिया ऐसे, देखो है ना, आप आराम से देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस, राइट हैंड साइड लिमिट भी, यहाँ पे ये 2 बोल दिया है, 3 बोल दिया, LHL 3 है, RHL 2 है, सेम नहीं है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, बस ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे ही। सो LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप है ना, ये जंप टाइप हो गया है ना, यहाँ पे जंप हो गया है। ओके, बस इसे इतने ही आएंगे। अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और आपको बताना है कि इसमें जो कंटिन्यूटी है किस डिसकंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूस ही ग्राफ ड्रॉ करूँगा, और आपको जो है लिखना है कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऐसे कुछ भी लिखा है, चलो ये नॉन रिमूवेबल टाइप है, नॉन रिमूवेबल, और उसमें भी इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट टाइप। दूसरा नेक्स्ट ऐसे ही कुछ भी लिख लिया, नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ भी,
अच्छा ये b है, तो एट x इज इक्वल टू बी आपका ग्राफ देखो टूट रहा है। देखो b पे दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, दोनों साइड की लिमिट तो एग्जिस्ट ही कर रही है ना, लेकिन यहाँ पे वही है, नॉन रिमूवेबल ही है ये भी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट, दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। एट x इज इक्वल टू बी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट बराबर की नहीं है। सो ये भी नॉन रिमूवेबल हुई, लेकिन फाइनाइट टाइप, दोनों साइड की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना, सो फाइनाइट टाइप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बस यहाँ पे ऐसे और भी एक नेक्स्ट है हमारा, ऐसा कुछ ड्रॉ किया है। थर्ड फिगर ऐसा कुछ ड्रॉ किया है इसने। ए है, रिमूवेबल टाइप है ना। देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, रिमूवेबल टाइप है, लेकिन आइसोलेटेड है ना, मिसिंग पॉइंट नहीं है, आइसोलेटेड पॉइंट है। फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉइंट बोल सकते हैं इसको, फेयर इनफ। चलो बहुत हो गया इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन से ही बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उसको समझेंगे। मैं क्वेश्चन से ही इसको समझाऊंगा, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो सीधा। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके खाली एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो, मल्टीपल डेफिनेशन है इसमें भी, और एक्स स्क्वायर प्लस टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन और दूसरा फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स लेस देन थ्री, और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड फर्स्ट पार्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सेकेंड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नहीं एफ एक्स टेंस टू थ्री एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और थर्ड पार्ट है, वन बाय वन तीनों के तीनों करेंगे। थर्ड है लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वही ढूंढना है। चलिए तो वन बाय वन, सबसे पहले ये फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन जीरो पे चेंज हो रही है, देख रहे हो, और जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन थ्री पे चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, देख लो। एफ ऑफ जीरो प्लस, यहाँ पे सबसे पहले वही निकाल देते हैं, एफ ऑफ जीरो माइनस, है ना, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन वही, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो स्क्वायर माइनस वन मतलब माइनस वन। एफ ऑफ जीरो प्लस कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो स्क्वायर प्लस टू मतलब टू हो जाएगा, ये टू है, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये तो है, देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो के लिए ये डेफिनेशन यूज़ करना है, तो जीरो स्क्वायर प्लस टू टू है, ठीक है। मुझे दिख रहा है अच्छे से कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। उसी तरह से हम जी ऑफ एक्स के लिए भी लिख देते हैं। जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन थ्री पे चेंज हो रहा है, सो जी ऑफ थ्री माइनस के लिए ये
3 माइनस मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 बोले तो 8। जी ऑफ 3 प्लस के लिए ये तो वो 0 आएगा और जी ऑफ 3 भी 0 आएगा। ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस 9 है ना, सही है, यस। अच्छा अब यहाँ पे x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो g ऑफ x किसकी तरफ जाएगा? x 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, एक ही डेफिनेशन यूज़ होगा। और x स्क्वायर माइनस 1 तो वो क्वाड्रेटिक है, वो तो कंटिन्यूस ही होगा, है ना। x लेस देन 3 है ना, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे भी x स्क्वायर माइनस 1, उसमें LHL RHL डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही लिख सकते हैं। x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि माइनस 1 की तरफ जाएगा। चलिए f के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस 1 की तरफ जा रहा है, चलो f के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर माइनस 1 की तरफ जा रहा है तो f किसकी तरफ जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की तरफ, है ना, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए माइनस 1 मतलब लेस देन 0 हुआ। f के अंदर आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है तो ये डेफिनेशन यूज होगा x स्क्वायर माइनस 1 यानी कि माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 0 की तरफ, यानी कि फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कोई LHL RHL करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल ही है। जहाँ जहाँ हमें डाउट होगा वहीं हम करेंगे और क्या। चलो सेकंड लिमिट क्या फाइंड करना है? लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ g ऑफ x। चलिए g ऑफ x 3 पे डिसकंटिन्यूस है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ये वाले केस में, सेकंड वाले केस में जो है हम क्या चेक करेंगे? LHL RHL सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले LHL एट x इज इक्वल टू 3 कितना लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ g ऑफ x। चलिए g ऑफ 3 माइनस कितना है? 8 है, मतलब x अगर 3 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो g ऑफ x है ना 8 की तरफ जाएगा। तो f ऑफ 8 कितना हो जाएगा? मतलब f के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर 8 की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x किसकी तरफ जाएगा? 8 स्क्वायर पर प्लस 2 मतलब 64 प्लस 2 बोले तो 66। तो LHL एट x इज इक्वल टू 3 कितना है? इसका 66 है। नाउ RHL एट x इज इक्वल टू 3, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ g ऑफ x। चलिए x अगर 3 प्लस की तरफ जा रहा है तो g ऑफ x जो है 0 की तरफ जाएगा, और f अगर 0 की तरफ जा रहा है, f अगर 0 की तरफ जा रहा है तो अब यहाँ पे जो है फिर से दो केस बनाने पड़ेंगे। अच्छा x अगर 3 प्लस की तरफ जा रहा है, x अगर 3 प्लस की तरफ जा रहा है तो g ऑफ x जो है 0 की तरफ ही जाएगा, 0 प्लस की तरफ ही जाएगा वो भी। क्यों? क्योंकि x जो है 3 से ज़्यादा है, x 3 से ज़्यादा है तो x स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 0 प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस मतलब वो पॉजिटिव ही हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसके लिए हम ये वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे, है ना, जैसे कि वो यहाँ पे भले f 0 की तरफ है लेकिन 0 प्लस की तरफ ही जा रहा है वो भी। ठीक है, हम यहाँ पे यही बोलेंगे ओके, क्योंकि x 3 प्लस की तरफ जा रहा है इसलिए 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा है, 3 से जस्ट ज़्यादा है तो x स्क्वायर माइनस 9 जो है वो भी 0 से जस्ट ज़्यादा ही होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस यानी यहाँ पे जो है f ऑफ ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस की तरफ जा रहा है। तो f के अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो f किसकी तरफ जाएगा? 0 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 की तरफ जाएगा। सो ठीक है, कुछ भी हो LHL RHL यहाँ पे बराबर नहीं है, खत्म, बात खत्म। देखो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। हाँ, तो इसका ये लिमिट का आंसर जो है डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालनी, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, अभी तो हम फिलहाल लिमिट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड में क्या लिख देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट 3 पे बराबर की नहीं है भाई, अलग अलग आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट क्वेश्चन तो नहीं, सॉरी तीसरा पार्ट अभी बचा है, ये साथ में ही ये साइड में हम रखेंगे क्योंकि इसको ज़रूरत है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। सो थर्ड पार्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो x 1 की तरफ जा रहा है। अच्छा x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो मतलब इसके लिए ये डेफिनेशन यूज़ होगा, g ऑफ x का x 1 की तरफ जा रहा है तो g जो है g ऑफ x जो है 0 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे चेकिंग करना पड़ेगा, x अगर बस यहाँ पे अब देखो 1 प्लस 1 माइनस दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि x अगर 0 की तरफ x अगर 1 की तरफ जा रहा है
तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स हमें ये यूज़ करना है ना। x लेस देन 3 मतलब x 1 मतलब 3 से कम हुआ। तो x अगर 1 प्लस की तरफ जा रहा है तो जी ऑफ एक्स जो है वो 0 प्लस की तरफ जाएगा। x अगर 1 प्लस की तरफ जा रहा है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर जी ऑफ एक्स 0 प्लस की तरफ जाएगा। उसी तरह से अगर x टेंस टू 1 माइनस हुआ तो जी ऑफ एक्स टेंस टू 0 माइनस होगा। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमें LHL RHL दोनों डिवाइड करके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है इसलिए, है ना। यहाँ पे जैसे कि x² माइनस 1 है तो x² माइनस 1 का ग्राफ तो कुछ ऐसे आता है, बीच में 0, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट दोनों 0 है, लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस ये यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर का आर्ग्यूमेंट है, इसलिए एफ ऑफ एक्स के अंदर का आर्ग्यूमेंट है इसलिए, है ना। जैसे कि x 1 प्लस की तरफ जाएगा, x अगर टेंस टू 1 प्लस है, x 1 की तरफ जा रहे हो आप लेकिन राइट हैंड साइड से, तो जी ऑफ एक्स जो है 0 की तरफ ही जा रहा है, लेकिन फ्रॉम राइट हैंड साइड। x² माइनस 1 देखो यहाँ पे x जस्ट 1 से ज़्यादा है तो x² भी 1 से ज़्यादा होगा, तो x² माइनस 1 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा ना, एकदम पास में होगा, लेकिन 0 प्लस ही बोलेंगे उसको। और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, LHL पे 0 माइनस, सॉरी हाँ 0 माइनस भाई, x अगर 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि x 1 से जस्ट कम है, तो x² भी 1 से जस्ट कम ही होगा, यानी कि x² माइनस 1 जस्ट 0 से कम होगा, 0 से जस्ट ही कम होगा। इसलिए LHL RHL देखो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ 0 प्लस कितना है 2 है, और f ऑफ 0 माइनस 1 है। तो यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ, LHL एट x इज इक्वल टू 1 कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। x अगर 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो g ऑफ x जैसा कि मैंने बोला 0 माइनस की तरफ जाएगा, और f ऑफ 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो LHL एट x इज इक्वल टू 1, इसके लिए क्या हो जाएगा -1, और RHL एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ g ऑफ x। x 1 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, यस, तो g ऑफ x जो है वो 0 प्लस की तरफ जाएगा, और f ऑफ 0 प्लस कितना है 2 है, बराबर नहीं है, तो इसका भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड में जो लिमिट लिखा है उसका भी आंसर नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, ओके लिख लेना।